तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें वह सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल बहुत होने वाला है। और ये क्वेश्चन अधिक से अधिक बार क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है। ये हमारे पाठ्यक्रम जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि कब से 1740 से 1947 ईस्वी तक का है, जो कि मेजर माइनर और इलेक्टिव सबके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा देखना चाहिए। ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही एकदम हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो देख लेते हैं बीए सेकेंड ईयर जो भी छात्र सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है, जो कि हर हाल में आए ही जाएंगे। देख लीजिए उससे पहले कि आप लोग कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अतुलनीय प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। 50 शब्दों में लिखना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 6 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है आधुनिक भारत के इतिहास के किन्हीं 4 स्रोतों के नाम लिखिए। तो आधुनिक भारत के इतिहास के 4 स्रोत, कई मतलब बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, या बहुत सारे ऐसे मतलब स्थल हैं और बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों को मतलब हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट पेपर जब मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था उसमें भी बहुत ऐसे नाम थे। भारत में कॉर्नवालिस कोड क्या था? तो भारत में जो कॉर्नवालिस कोड था ये क्या होना चाहिए, आप लोगों को ये अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना? आप लोगों को ये ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में रेलों के संचालन किसके समय में प्रारंभ हुआ और भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो भारत में रेलों का संचालन किसके समय में हुआ था? आप लोगों को पता होगा कि रेल का इंजन के किसने बनाया था। तो रेल के इंजन को सबसे पहले भाप का इंजन बनाया था, भाप का इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। और पहली गाड़ी कहाँ पर चली थी ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर हाल में पूछा जाता है हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ये, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी देखा गया था। मैं मतलब मेरे साथ जो भी फ्रेंड थे 2023 के और वो भी बीए थर्ड सेमेस्टर में थे, उन लोगों का भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उन्होंने पिछले मॉडल पेपर को सॉल्व किया और पूरा का पूरा मॉडल पेपर फंस गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था तथा इसके सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। इसी के साथ आने वाले दिनों में जिन लोगों का भी एग्जाम होने वाला है, जो भी छात्र छात्राएं हैं अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए सभी के सभी पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। आप लोग वहाँ पर जल्दी जाइए, विजिट कीजिए और सभी के सभी पीडीएफ का आनंद लीजिए, आराम से अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए घर बैठकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप लोगों का 100% इसी के साथ, इसी क्वेश्चन पेपर के साथ आप लोगों का पूरा पूरा मॉडल पेपर आने वाला है, जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। और वहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा अपडेट मिलता रहता है, कोई भी यदि न्यू अपडेट आती है किसी भी यूनिवर्सिटी से। और जो कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अधिक से अधिक मतलब संख्या में, यदि सीसीएस वाले एग्जाम सीसीएस वाले हैं, चौधरी चरण सिंह वाले छात्र, तो वो लोग इसको जरूर से देखें, क्योंकि उनका कल एग्जाम भी होने वाला है और वो बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। रानी अवंतीबाई कौन थी? उन्होंने अपना आत्म बलिदान क्यों दिया? तो रानी अवंतीबाई कौन थी ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई के ही साथ ही अवंतीबाई भी थी और उन्होंने भी अपने देश और स्वदेश के लिए अपनी आत्म को बलिदान कर दिया। तो ये थे अवंतीबाई। और काकोरी षड्यंत्र क्या था? तो काकोरी कांड आप लोगों को पता होगा, उसी से बना काकोरी षड्यंत्र, वही कांड और षड्यंत्र दोनों एक ही होता है। इस केस में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी कांड में आप लोगों को शायद पता होगा कि काकोरी कांड में सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और ये बहुत दिल दहलाने वाली सजा थी। और फिर देख लेते हैं खंडबा लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में 200 वर्ड का आंसर आप लोगों को देना है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 100% आप लोगों को मायने रखता है कि आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पूना समझौता
पूना समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो पूना आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसका भी समझौता हुआ था। कब हुआ था? बहुत पहले हुआ था, मतलब यानी कि 1700 के बाद। ये अम्बेडकर जब थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं से पहले वहाँ पर कोई एक नाम था, याद नहीं आ रहा दोस्तों। मतलब वो वहाँ पर विराजमान थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर वो उन्होंने अपने कहता मतलब पद से इस्तीफा दे दिया। तब वहाँ पर कौन पहुंचे? विचारक के रूप में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुंचे, जो कि पहले पश्चिम बंगाल में थे। फिर देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग अच्छे से पूरा का पूरा तैयारी कर लेना स्वामी विवेकानंद का, और आप लोगों को इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सहित चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर सहित भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो भी आप लोग को बहुत जल्द ही मिल जाएगा, तो उसकी चिंता ना करें आप लोग, उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। इससे पहले हिंदी का हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। थर्ड सेमेस्टर वाले हिंदी देख ले, बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व संक्षेप में समझाइए। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और इसके परिणाम क्या हुए थे, और इसके महत्व भी क्या हुए थे, और इसके कारण क्या थे, ये सब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अस्थाई बंदोबस्त का मूल्यांकन कीजिए। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अस्थाई बंदोबस्त यानी कि क्या होता है। फिर क्या है? लॉर्ड विलियम बेटिंक के प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो लॉर्ड विलियम बेटिंक के प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ये है। आप लोग अच्छे तरीके से पूरा का पूरा मॉडल पेपर हल कीजिए, और आई होप आप लोगों को अच्छे से अच्छा नंबर देखने को मिल सकता है। बाईजाबाई का संक्षिप्त परिचय देना है आप लोग को। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र की फौज आजाद हिंद फौज में क्या भूमिका रही, तो वो आप लोग को क्या रोल था आजाद सुभाष चंद्र बोस का, वो भी अच्छे तरीके से कर देना आप लोग को देना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की योजना क्या थी? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन एक थे, उन्होंने भी कुछ योजना बनाई थी। क्या योजना थी, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से देख लेना है। फिर क्या है? किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 500 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न होगा। द्वैध शासन को किसने और कहाँ लागू किया? भारत में द्वैध शासन के लागू करने के कारण वह दोष क्या थे? तो द्वैध शासन को किसने और कहाँ लागू किया था, ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो कि हर हाल में पूछा जाता है। द्वैध शासन यानी कि डबल इम्प्लीमेंट द डायरची एंड वेयर। फिर देखते हैं राजा रणजीत सिंह को प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। तो राजा रणजीत सिंह की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से होती थी उस समय की, तो वो आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। 1857 ईस्वी में के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा से ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु इम्प्लीमेंटेड द सॉरी दोस्तों, कि किसी वायसराय ने लाखों व्यक्तियों के कल्याण के लिए इतनी तत्परता और निरंतरता के साथ कार्य नहीं किया जितना लॉर्ड रिपन ने किया। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये आप लोग को लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, और उन्हीं के बारे में पूरा लिख देना है। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो लॉर्ड लिट्टन जो थे उनका आप लोगों को संक्षिप्त मूल्यांकन करना है। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग तुरंत देर ना करें, तुरंत जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और अपना मॉडल का पेपर अच्छे से सेलेक्ट कीजिए और अपना तैयारी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।